बच्चों, मैं राय सर, आज हम पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री। लेकिन बच्चों 10th का टिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें उसके बेसिक आना अनिवार्य है। और मैं इस वीडियो के जरिए आपका बेसिक जो है वो रिमाइंड कराना चाहता हूँ। तो जैसे हम टिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं या फिर हम बेसिक ही बोल रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम पढ़ेंगे आज बेसिक इसका, टिग्नोमेट्री। तो टिग्नोमेट्री का बेसिक के लिए हम सबसे पहले ये जान लें कि टिग्नोमेट्री का जो यूज है हम वो किस में करते हैं। तो बच्चों, टिग्नोमेट्री का यूज किस में होता है? टिग्नोमेट्री का यूज जो होता है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। किसमें बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल में। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो ऑलवेज हाइपोटेनियस कहलाती है और ये चेंज नहीं होती है, ये नॉट चेंजेबल साइड है, और जो कि 90 डिग्री के सामने ही होती है। और हम ये कहते हैं कि हाइपोटेनियस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, हम बच्चों इसका नॉमिनेशन करते हैं ए बी सी। अब बची हुई दो साइड का निर्धारण वो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि एंगल किस पॉइंट पे क्रिएट हो रहा है। अगर एंगल हम सी पे क्रिएट करते हैं तो सी के सामने वाला साइड जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और अदर साइड जो बचा हुआ है, रिमेनिंग साइड जो है वो बेस कहलाएगा। अगर हम बात करें तो एक और ट्राइंगल हम बना लेते हैं, एक और छोटा सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ बना लेते हैं। इसको भी नॉमिनेट कर देते हैं सेम पॉइंट ए बी सी, सेम नेम से। ठीक है, बस हम इसमें चेंजेस ये करेंगे, थीटा जो है वो सी के प्लेस पे ए पे बनाते हैं। तो थीटा के साथ, ये तो नॉट चेंजेबल साइड हाइपोटेनियस होती है, हम एज इट इज रख देते हैं। थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा और अदर साइड, रिमेनिंग साइड जो होगी वो बेस। तो इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन देखा। हाइपोटेनियस जो होता है नॉट चेंजेबल साइड होती है, बस बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं और वो डिपेंड करता है थीटा की पोजीशन पे। अब हम बात करते हैं कि टिग्नोमेट्रियन रेशियो कितने होते हैं। हाउ मेनी टिग्नोमेट्रियन रेशियो इन अ टिग्नोमेट्री? तो कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। तो वो कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब साइन थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं, इसको हम ऐसे डायरेक्टली ना लिख के इसे हम एक टेबल और लॉजिक के रूप में हम इसे ध्यान रखें तो इसे हमें याद करने में ज्यादा आसानी होगी। तो हम टेबल में इसका क्लासिफिकेशन या टेबल को हम बनाते हैं। तो टेबल को कुछ इस तरह से बनाते हैं। फर्स्टली मैंने आपको बताया था, पहला होता है टिग्नोमेट्रियन रेशियो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन थीटा का अपोजिट अभी बताया था मैंने बच्चों, कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ठीक है, अब हम एक लॉजिक ले लेते हैं। लॉजिक के लेते हैं P फॉर पंडित, P फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, H फॉर हर और B फॉर बोली। इस तरीके से ये लॉजिक होता है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोली। और मैथमेटिकल लैंग्वेज में P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। इन तीन चीजों का यूज हुआ है यहाँ। तो हम ये लिखते हैं, क्योंकि साइन ऊपर है तो हम ऊपर से लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह हम बात करें कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा नीचे है तो इसको हम लेते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरीके से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब जैसा कि मैंने बताया था कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा
और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरह हम लिख सकते हैं कॉस का कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्योंकि टेन का अपोजिट मैंने बताया था कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसमें सिचुएशन चेंज हो जाएगी, इसमें कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसमें खाली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा प्राइमरी बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का, वो मैंने आपको रिवाइज करवाया। आगे हम इससे आगे के जैसे आपकी आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री टेबल वो कैसे बनाई जाती है, उसके वीडियो हम जारी करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।